इंडियन न्यूज में मैं स्वर्ण कन्नौजे आपका स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 8 जून 2023 को गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों का होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष, आप अपने बढ़ते हुए खर्चों पर लगाम लगाकर भविष्य के लिए कोई धन संचय करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करते समय अपनी वाणी में मधुरता को बनाए रखें, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाकर स्वस्थ रहेंगे। आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। वृषभ, व्यवसाय में परिवर्तन की योजना कर रहे लोग आज वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत अवश्य करें। आपको किसी संपत्ति का सौदा करते समय उसके चल अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपका ध्यान आज अपने से ज्यादा दूसरों के कामों पर रहेगा, जो आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। मिथुन राशि, संतान के विवाह संबंधित यदि कोई वाद विवाद लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, तो आप उसे किसी परिजन की मदद से दूर करने में कामयाब रहेंगे। यदि आप नौकरी के साथ साथ किसी छोटे मोटे पार्ट टाइम काम की योजना बना रहे हैं, तो वह आज पूरी हो सकती है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। कर्क राशि वाले आईटी और बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आज कैरियर में कोई बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर रहने वाला है, लेकिन उन्हें गृहस्थ जीवन में चल रही किसी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना होगा, नहीं तो वह कोई बड़ा वाद विवाद करा सकती है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदार देंगे तो वह उसे समय रहते पूरा करेगा। सिंह राशि, राजनीति में कार्यरत लोगों को सफलता मिल सकती है, क्योंकि उन्हें किसी बड़े नेता से मिलकर कोई बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन आपको किसी व्यक्ति से अपने मन में चल रही बातों को शेयर करने से बचना होगा, नहीं तो वह उनका फायदा उठा सकते हैं। व्यापार कर रहे लोगों को लाभ के अवसरों को भी पकड़ लेना होगा, नहीं तो किसी बड़े लाभ के चक्कर में उनके हाथ से निकल सकते हैं। कन्या, आपको किसी वाहन को चलाते समय बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। यदि आप साझेदारी में किसी व्यवसाय को करने की योजना बना रहे हैं, तो बिल्कुल ना बनाएं, नहीं तो वह पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। जीवन साथी की किसी गलत बात के लिए यदि आपने हाँ की, तो बाद में आपको इसके लिए पछताना होगा। तुला, परिवार में छोटे बच्चे आपसे किसी वस्तु की फरमाइश कर सकते हैं, लेकिन आप किसी बात को लेकर क्रोधित ना हो, नहीं तो आपके साथी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीदारी पर कुछ धन व्यय करेंगे और भविष्य की योजनाओं में भी लगा सकते हैं। वृश्चिक, आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा, वह व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े। लेकिन यदि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो वह आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने जूनियर्स का पूरा साथ मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। धनु, प्रेम जीवन में जी रहे लोग साथी के प्रेम में डूबे नजर आएंगे और वह किसी के परवाह नहीं करेंगे। आपको नौकरी में तरक्की मिलने से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और छोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। यदि आपने पहले किसी से धन उधार दिया था, तो वह धन भी आपको वापस मिल सकता है। मकर, आप अपने माता पिता को किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जाएंगे, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोग आज किसी बड़े निवेश की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर जाएं। कुंभ, आपका कोई कानून संबंधी मामला और लंबा लटक सकता है, लेकिन आप स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को लेकर यदि परेशान चल रहे थे, तो उनसे आपको काफी हद तक निजात मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आप अपने निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ उठाएंगे। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई शुभ सूचना मिलने की आशंका है। मीन, कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे, जिसके कारण आपको तरक्की भी मिल सकती है। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, वह आज किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोग अपने बिजनेस में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। आपके पारिवारिक रिश्तों में यदि कुछ अनबन चल रही है, तो उनमें दोनों पक्षों को सुनकर मामले को सुलझाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा।
आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों का 8 जून को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष के नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, अभी आपकी सफलता अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ प्रभावी बातचीत पर निर्भर करती है। जैसे आप कार्यालय और घर में योजना बनाते हैं, मरम्मत या नवीनीकरण में कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 2, अच्छे श्रोता बने और इससे आपको उपयोगी प्रतिक्रिया मिलेगी। आज आपका परिवार और ऑफिस दोनों आपसे समय की मांग करेंगे। आपकी संवेदनशीलता आपको पुराने दिनों की याद करा सकती है। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। अंक 3, अभी आप पैसों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। लेन देन में होने वाली देरी से बचने के लिए सावधानी से खर्च करें। परिवार के साथ संगीत या भोजन जैसी साधारण खुशी शेयर करें। परेशानी के समय में एक शिक्षक या सलाहकार के साथ रहें। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 4, आज अधिक सुने और सोचे किंतु कम बोले। नए संबंध बनाते हुए ध्यान रखें, अतीत की कुछ बातें परेशान कर सकती हैं। पूरा दिन मशगूल रहने की संभावना है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 5, काम में नाकामयाबी से आप अपनी स्थिति या अपने रोजगार की जगह का मूल्यांकन कर सकते हैं। अस्थायी चुनौती को अपनी छवि को नुकसान ना करने दें। आय का एक और स्रोत आपका इंतजार कर रहा है। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 6, आज भौतिक सुख आपको लुभाएंगे। आपके भीतर आमदनी से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। आपके द्वारा लिए गए विचारशील निर्णय पूरे महीने मददगार रहेंगे। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 7, अपना ही विनाश करने वाले व्यवहार से बचें जो कभी आपको आकर्षक लग सकता है। चिंताओं के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपने दादा दादी या बुजुर्गों से मिलने जुलने के लिए समय निकालें। वे आपको उन आध्यात्मिक विचारों से जुड़ने में मदद कर सकते हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। अंक 8, आपके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संतोषजनक होगा। मनोदशा के बदलते रहने की वजह से कोई भी गंभीर फैसला लेने से बचें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको हर स्थिति में सफलता दिलाएगा। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 9, अगर आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आप भाग्यशाली हैं। आय का कोई नया स्रोत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। क्लब और पार्टी में अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जून 8, 2023 गुरुवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:44 से, सूर्यास्त शाम 7:07 से, चंद्रोदय 8 जून रात 11:31 से, चंद्रास्त 9 जून सुबह 10:51 से। तिथि कृष्ण पक्ष पंचमी 7 जून रात 9:51 से 8 जून शाम 6:59 तक। कृष्ण पक्ष षष्ठी 8 जून शाम 6:59 से 9 जून शाम 4:21 तक। नक्षत्र श्रवण 7 जून रात 9:02 से 8 जून शाम 6:59 तक। घनिष्ठा 8 जून शाम 6:59 से 9 जून शाम 5:09 तक। कौलव 7 जून रात 9:51 से 8 जून सुबह 8:23 तक। तैतिल 8 जून सुबह 8:23 से 8 जून शाम 6:59 तक। गर 8 जून शाम 6:59 से 9 जून सुबह 5:38 तक। वाणिज्य 9 जून सुबह 5:38 से 9 जून शाम 4:21 तक। करण कौलव 7 जून रात 9:51 से 8 जून सुबह 9:23 तक। तैतिल 8 जून सुबह 8:23 से 8 जून शाम 5:59 तक। गर 8 जून शाम 6:59 से 9 जून सुबह 5:38 तक। वाणिज्य 9 जून सुबह 5:38 से 9 जून शाम 4:21 तक।
इंद्र 7 जून रात 10:23 से जून 8 जून को शाम 6:59 तक। वैधृति 8 जून शाम 6:59 से 9 जून दोपहर 3:46 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:06 से दोपहर 3:46 तक। यमगंड सुबह 5:44 से सुबह 7:24 तक। कुलिक सुबह 9:05 से सुबह 10:45 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 10:12 से सुबह 11:05 तक। दोपहर 3:33 से शाम 4:26 तक। वर्ज्यम रात 10:40 से रात 12:09 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल सुबह 9:28 से सुबह 10:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक। तो ये थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धुली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है।
रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्रीहरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर
व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भूतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा बिंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।